नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल रेलवे रिफॉर्म को लेकर के एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि हमारा इसमें पहला बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ट्विटर कैंपेन से में छात्रों की क्या मांग थी, बहुत सारों को पता भी नहीं रही। ठीक है। सेकंड, सरकार या रेलवे की तरफ से क्या जवाब आया इस रेलवे रिफॉर्म के बारे में। ठीक, अगर कोई बदलाव आया है, बदलाव हुआ तो वो क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। और आने वाले समय में क्या और उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, हम इन चारों टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। ठीक है। और आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन चारों टॉपिक पे बात करते हैं। यानी कि पहला टॉपिक होगा हमारा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चला कि कल हुआ क्या था, रेलवे कैंपेन हुआ था, उन्हें पता ही नहीं चला तो उनके बारे में कि ट्विटर कैंपेन में छात्रों की क्या मांग थी, या बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या मांग थी उनमें। और सेकंड क्वेश्चन हमारा, सरकार या रेलवे की तरफ से क्या जवाब आया। थर्ड है, अगर कोई बदलाव हुआ तो वो क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लास्ट है, आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के तो बात करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें कि ट्विटर कैंपेन में छात्रों की मांग क्या थी, तो इसके बारे में पहले बता दें, फिर उसके बाद हम इन तीनों क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब हम इस रिफॉर्म की मांग की बात करें तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये ट्विटर कैंपेन श्री आदरणीय राकेश यादव सर जी के द्वारा, और भी बहुत सारे टीचर थे, चाहे तो वो अंकित भाटी सर हो या फिर और भी बहुत सारे टीचर थे, खान सर ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी। सारे टीचर थे जितने भी थे, आप जैसा कि जानते हैं, अभिनय सर या गगन प्रताप सर या और भी सर थे। ठीक है। तो हम अगर इसमें सिंपली मांग की बात करें तो मांग जो थी हमारी वो ये थी, रिक्वेस्ट मोड में थी, और हमने बहुत अपील भी की थी। अपील मोड में है, अभी भी अपील मोड में है कि आप रेलवे बोर्ड तक ये वीडियो पहुँचें और वो इस पर कोई ना कोई डिसीजन लें। ठीक है, क्योंकि हमारे हित में है, सभी बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि इसमें हमारी रिक्वेस्ट मोड में ये मांग है, जैसा कि पहली इसमें मांग दे रखी है कि कैलेंडर जारी करें। देखो, कैलेंडर जारी इसलिए किया जाए क्योंकि देखो, पहले से ही हम भर्ती की रणनीति का पता रहेगा तो हमें उसमें ज़्यादा समय वेस्ट ना होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय होने तक किसी भी स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। और ये सेकंड थी हमारी मांग, ग्रुप डी की वैकेंसियाँ इंक्रीज़ की जाए, क्योंकि देखो ये किसी छोटे-मोटे किसी राज्य को लेकर के तो भर्ती है नहीं, पूरे भारत को लेकर के है। तो इसलिए थोड़ी-मोड़ी भर्तियों में इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। तो भर्तियों को इंक्रीज़ किया जाए प्लीज़, इन सब चीज़ों को बढ़ाया जाए और रेलवे वेटिंग लिस्ट लाई जाए। ठीक है, देखो पहली बात तो एग्ज़ाम ही इतना लेट होता है, फॉर्म ही इतने लेट आते हैं, वैकेंसी इतनी लेट आती हैं। ठीक है, तो जिससे ये होता है कि बहुत सारे बच्चे किसी और वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे इंतज़ार करते रह जाते हैं, जिनका नहीं हो पाता सिलेक्शन, वो तो इस पे डिपेंड होते हैं ना, तो उनके लिए तो कम से कम वेटिंग लिस्ट लाई जाए। अब बहुत सारे ये भी कहेंगे कि 10 बार भी निकालेंगे वेटिंग लिस्ट तो तब भी कोई ना कोई 0.5 से रहेगा ही। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितनी वैकेंसियाँ हैं कम से कम वे तो पूरी की जाएँ, क्योंकि आप जानते हैं एक-एक रोज़गार हर घर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप सभी समझदार हैं, आप सब जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। फोर्थ जो हमारी मांग थी वो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर थी, क्योंकि देखो सभी जनरली जितने भी बच्चे हैं वो सब मिडिल क्लास से हैं या उनसे भी नीचे हैं, तो बच्चे पैसों को लेकर के भी परेशान रहते हैं। देखो, एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा दूर होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों में बच्चे आधे से ज़्यादा तो इसी वजह से नहीं जा पाते कि किराया की सम व्यवस्था नहीं हो पाती है, आप जानते ही हैं। ठीक है, कितना किराया लगता है इन सब चीज़ों में। ये भी देखा होगा कि बच्चे रेलवे स्टेशन पर सोते हैं, बस स्टैंड पे भी, उनका रीज़न यही होता है कि पैसे की कमी के कारण। और सेंटर इतनी दूर 400-500 किलोमीटर दूर डालेंगे तो इसमें गलत है, इतना रॉन्ग है। तो इस चीज़ को भी सोचा जाए रेलवे के द्वारा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि धांधली धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए। ठीक है, तो इसे भी संभाला जाए, इन सब चीज़ों को, कि कोई व्यक्ति सोच ही ना पाए पेपर में धांधली करने की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे सरकार। ये हमारी 5 मांगे हैं कि कैलेंडर जारी हो हर वर्ष, एनुअल कैलेंडर होना चाहिए, और ग्रुप डी की वैकेंसियाँ इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी छोटी सी जगह के लिए नहीं है, पूरे भारत की वैकेंसी होती है, भारत के बच्चे वेट कर रहे होते हैं इसका। और रेलवे वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये वाली मांग तो सारे एग्जाम में होनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट वगैरह की। चलो, मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि हर जगह वैकेंसियाँ नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन हाँ, रेलवे में तो वैकेंसियाँ बढ़ाई जा सकती हैं। कैलेंडर सारी भर्तियों का निकाला जा सकता है, जैसे कि एसएससी करता है, अपना टाइम पर कैलेंडर जारी करता है। ठीक है, धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एग्जाम सेंटर के बारे में कहा था कि धोरे धोरे होने चाहिए, इतनी दूर होने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जितने भी हैं जनरली, वो सब पैसे की तंगी के कारण ही
जैसे कि आपने देखा होगा, वो रूम लेकर के नहीं सोते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन सब पर सोते हैं रातों को भी। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये स्टूडेंट जीवन ऐसा ही थोड़ी ना होता, इसमें बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में सरकार को या रेलवे को सोचना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अभी हमने इसमें बात करी, हमने हमारी 5 मांगे थी उनके बारे में। जैसे कि मैंने पाँचों के बारे में बताया, ये रिक्वेस्ट मोड में मांगे, अभी प्लीज़ रेलवे को सोचना चाहिए हमारा। तो देखो दोस्तों, ये हमने बात कर ली इस पर कि ट्विटर कैंपेन में छात्रों की क्या क्या मांग थी, ठीक है। हमने 5 मांग के बारे में बात कर ली। सेकंड, सरकार या रेलवे की तरफ से क्या जवाब आया, तो देखो इसका ऑफिशियली रूप से कोई भी जवाब नहीं आया है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ना ही रेलवे की ओर से कोई जवाब आया है और ना ही सरकार की ओर से जवाब आया है। क्यों नहीं आया है? हो सकता है कि कब तक वेट कर लें, हो सकता है आज रात तक या कल तक या सुबह तक आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हमारा सवाल था, अगर कोई बदलाव हुआ तो क्या हुआ। देखो अभी तक कोई सरकार का या बोर्ड का, रेलवे की तरफ से कोई भी अभी तक कोई नोटिस नहीं आया किसी भी चीज़ को लेकर के। तो अभी कोई बदलाव भी नहीं देखा गया। जब कोई बताएगा तभी तो आगे इसके बारे में पता चलेगा। आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है? देखो उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन रेलवे बोर्ड की ओर से इस चीज़ को समझा जाएगा और सरकार की ओर से भी समझा जाएगा। हमें ऐसी ही उम्मीद है और संभावना है कि इन सब चीज़ों पर सरकार ध्यान देगी या रेलवे ध्यान देगा। और हो सकता है संभावना में ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हमारी ऐसी आशा है, क्योंकि देखो ये लोकतंत्र देश है और यहाँ पर संविधान सर्वमान्य है, तो इसकी चलती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सरकार भी सोचेगी, रेलवे भी सोचेगा। ये सब हमारी मांग विनती बोर्ड में है, रिक्वेस्ट मोड में है और सारी जेन्युइन मांग है और बहुत ही ज़रूरी मांग है। तो इसलिए ये भारत रेलवे को और सरकार को सोचना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।